दीदी भैया नमस्ते, प्रणाम और शुभ रात्रि। और काफ़ी दिनों के पश्चात आप लोगों से हमारी मुलाकात हो पा रही है और माफ़ी चाहेंगे, काफ़ी विलम्ब से आए हैं आप लोगों के समक्ष। और दरअसल कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि ना चाहते हुए भी वीडियोज़ ब्लॉग में काफ़ी विलम्ब हो जाती है, और तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि नियमित रूप से वीडियोज़ ब्लॉग का नियमित रूप से सुचारू रूप से प्रसारण हो पाए। और कोशिश तो हमारी यही रहती है, लेकिन क्या ही कहें, कभी कभी उस तरह की परिस्थितियाँ आ ही जाती हैं कि आदमी समय का पाबंद नहीं हो पाता है। खैर वो एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अल्हे सुबह से और देर शाम तक सब्जियां बेचने में काफ़ी विलम्ब हो जाती है। और गर्मी का चूँकि मौसम भी है तो थोड़ी सी एक बार ला के फिर दोबारा भी हमें जाना पड़ता है, और इस दौरान वीडियोस ब्लॉग का सुचारू रूप से प्रसारण नहीं हो पाता है, तो देर शाम हो जाती है, तो क्या ही कहें। खैर, तो यह भी है एक कारण, और दूसरा कारण और भी बहुत सारी कुछ कारण ये है, लेकिन क्या ही कहें। और कभी कभी यकीन मानिए दीदी भैया, मतलब कि क्या ही कहें, कभी ऐसा हो जाता है कि फ़ोन रिचार्ज नहीं हो पाता है समय से, तो इंटरनेट की अनुपलब्धता होती है, जिससे कि हम आपको प्रसारण नहीं कर पाते हैं वीडियोज़ ब्लॉग में। और भी कई सारे कारण है। इधर देख लीजिए कि पूरा पूर्वोत्तर भारत खासकर गर्मी से, एकदम भीषण गर्मी से तप रहा है, जल रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मतलब कि एकदम से जैसे कि भट्ठी में जो चेहरा झुलस जाता है ना, उसी तरह से एकदम पूरा झुलस जा रहा है। और जैसा कि आप लोग मौसम के इस जो मौसम का आजकल जो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इन्हीं से बात की, क्योंकि ये गृहिणी है और नज़दीक आई, और हाँ क्योंकि ये गृहिणी है, और इनसे बेहतर जो गर्मी का जो आकलन है और कौन कर सकता है। हाँ, इसके इधर प्रज्ञा का भी देख सकते हैं, काफ़ी चेहरे पर पूरा फुंसी आ गया है, पूरा फुंसी फोड़ा ये सब आ गए हैं। हाँ, वो मैंने आपको पिछले बार भी जैसा कि कहा था कि इस गर्मियों का बस 3 ही मुकाबला कर सकते हैं, और 3 मुकाबला बस वही लोग कर सकते हैं। पहला में किसान, दूसरा में जवान, और भारत के रसोई घरों में तपती जलती ग्रामीण हमारी महिलाएं। तो ये भी खाना बनाना इस चूल्हे की आग में, ये कम अपने आप में एक साहस भरा कार्य है, खासकर इस गर्मियों के मौसम में। तो हाँ, लेकिन हम गरीबों को 3 चीज़ें हमेशा मुफ्त में मिलती हैं जैसे कि गर्मियों ठंड के दिन में एसी मुफ्त मिलता है, कूलर मुफ्त मिलता है, और जो प्राकृतिक है सभी जगह एसी कूलर आपको उपलब्धता है। ठंडे के मौसम में, सर्दियों के मौसम, ठीक उसी तरह गर्मियों के मौसम में क्या उपलब्ध है सभी जगह? हाँ, रूम हीटर। आपको गर्मी के लिए कभी भी रूम हीटर, हाँ, रूम हीटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और ना आग जलाने की ज़रूरत है, ना अलाव लगाने की। ये हम लोगों को निःशुल्क मिलती है। तो कुछ प्राकृतिक हमें चीज़ें तो निःशुल्क देती हैं, लेकिन वो सही समय पर नहीं देती हैं, ठीक उसके विपरीत देती हैं। तो खैर ये एक व्यंग्य था, लेकिन कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है। और इधर अभिनव क्या कुछ इधर पढ़ रहा है, क्या कुछ बना रहा है अभिनव? मैथ इधर बना रहा है, तो ये कुछ है। और मगर हाँ, बहुत सारे दीदी भैया और जितने भी हमारे समर्थक शुभचिंतक, अक्सर ये उनके ये प्रश्न रहते हैं कि वीडियोस ब्लॉग आने में क्यों विलम्ब हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो यही सब मूलभूत कारण है। और क्या ही कहें, बस 5-10 मिनट के वीडियोस ब्लॉग में हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाते हैं। और इसमें जो भी होता है दीदी भैया, जो परोक्ष है सो प्रत्यक्ष है, इसमें कुछ छिपाने लायक है नहीं बात है।
कि मैं आप लोगों को कुछ छिपा के बताऊं या कुछ एडिट करके बताऊं, उनसे कुछ काट छाँट के कहूं, तो ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत यही कह लीजिए कि कभी कभी ये लोग कहते हैं कि आप हमेशा खुश मिजाज रहिए, हमेशा खुश रहिए और एकदम ऊर्जा से भरे रहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं कि हाँ, खुश मिजाज आदमी को ऊर्जा से भरे रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ ही जाती है ना कि मतलब क्या ही कहें, अगर हम लोग ना भी कुछ बोले और हमेशा खुश मिजाज रहें तो कुछ ना कुछ चेहरे की मनोदशा से जो दिल में दुख है, तकलीफ़ है और जो कुछ हम लोगों के साथ बीत रहा है वो चेहरे पर सिकन आ ही जाती है, कितना भी अगर हम लोग खुश रहें तो ये कुछ है। और फिर भी हमारी कोशिश रहेगी आप लोगों के सुझावों का, टिप्पणियों का हम सम्मान करते हुए और फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में नियमित रूप से वीडियोस ब्लॉग बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और एक इधर पंखे की भी आवाज़ से आप लोगों को शायद हमारी आवाज़ आप लोगों तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन इस पंखे का भी बहुत अति महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर इन गर्मियों के मौसम में। ये क्या छोटा सा, ये एक बताओ, तुम ही बताओ कहाँ से लाया था बाबू, और क्या कुछ कैसे मिला, कैसे कहाँ से लाए? हम जा रहे थे तो देखे थे गिरा हुआ ताड़ के पेड़ से। जो ताड़ का प्लम का वृक्ष है, जैसा कि हमारे राज्य और गांव देहात में आसानी से ताड़ के वृक्ष मिल जाएंगे आप लोगों को देखने के लिए, तो वहीं ये गिरा हुआ पड़ा हुआ था और अभिनव ने इसे ले आया है। तो अब वहाँ छोड़ भी देते हैं तो जाहिर सी बात है, कुत्ते है, बिल्ली है या फिर भूख प्यास से इसकी मौत हो जाती। और हाँ, गिर जा रहा है बार बार, इसको हाथ में अच्छे से पकड़ना, ज़्यादा हम पकड़ नहीं रहे हैं कि, तो इस वजह से जब पाल पोस कर और थोड़ा सा ये स्वस्थ हो जाएगा और उड़ने लायक हो जाएगा तो इसके प्राकृतिक परिवेश में हम लोग इसे वापस से पुनर्वास कर देंगे। फिलहाल तो हम लोग की अभिरक्षा में और इसकी देखभाल करेंगे और जितना भी हो सकेगा और इसको स्वस्थ रखने के लिए कोशिश करेंगे। तो ठीक है दीदी भैया, फिलहाल यही था। और आई तो आई इधर कहाँ रुके हैं? तो ये कुछ है, तो अब लेते हैं विदा और मिलते हैं कल। अब कोशिश यही रहेगी कि नियमित रूप से आप लोगों के साथ जुड़े रहें, बने रहें। और अभी के लिए इतना ही। तो ठीक है दीदी भैया, अब आप लोगों से लेते हैं विदा। शुभ रात्रि, शुभकामनाएं और शब्बा खैर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और दीदी भैया नमस्ते, प्रणाम और जय श्री राम।